इसके आंसर क्या होगा? इसके आंसर क्या होगा? बिना सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यूज करते हुए बताइए आप लोग। सेलिंग प्राइस का एसपी का फॉर्मूला यूज नहीं करते, क्या हो सकता है इसका आंसर? 54 किसके मामले? ओके, और बाकी सब बी, मिस्टर बी आप लोग तो होगा। और दूसरा लोग, दूसरा का बी 54। ओके, सब लोग देख लीजिए। हाँ, जैसे आप लोग का क्या चल रहा है वो देखने के लिए दिया था। लिस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज 60, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 60 था। तो कॉस्ट प्राइस मतलब ये 100% था। ओके, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया बोला इसका? 10% डिस्काउंट है। दैट मींस 10% डिस्काउंट देते के 100 का साथ माइनस, तो इसे 90% का। ओके, ये जीरो 9 6 से 54, बस कहानी खत्म, आंसर इतना ही था, 54। ओके, समझ में आया? सब लोग को समझ में आ रहा है कैसे किया? कुछ पूछना है एक क्वेश्चन को? रिपीट सर। ओके, देखिए हम लोग को कभी भी एसपी का, कॉस्ट प्राइस का, डिस्काउंट कुछ भी फॉर्मूला कभी भी नहीं चाहिए। ओके, जस्ट परसेंटेज मेथड से हम लोग सबका सब हाउ 90। ओके, वही बता रहे हैं आपको। ओके, हम कल भी बताया था, परसों जब से परसेंटेज चैप्टर कर रहा है तब से आप लोग को हम बता रहा है। जब भी बोलेगा प्रॉफिट, ओके, गेन, ओके, प्रॉफिट बोलेगा, गेन बोलेगा, इंक्रीजिंग, कुछ भी बोलेगा तो 100 का साथ हम लोग हमेशा हम लोग क्लास करेंगे। दिख रहा है 100 का साथ क्लास है। कभी भी बोलेगा लॉस, डिक्रीज, डिक्लाइन, कुछ भी बोलेगा, ओके, हमेशा 100 का साथ हम लोग क्या करेगा? माइनस करेगा। क्यों? परसेंट का मतलब ये होता है आउट ऑफ 100, परसेंट का मतलब ये आउट ऑफ 100 होता है। ओके, अभी देखिए क्या बोल रहा था। लिस्ट प्राइस ऑफ बुक इज 60, मतलब कॉस्ट, एक एक्चुअल प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना? 60 रुपीस था। वो क्या 100% है। ओके, वो बोल रहे 10% डिस्काउंट है। दैट मींस 100 में से 10% डिस्काउंट देगा तो कितना परसेंट बचेगा? 90% बचेगा। तो दैट मींस 60 का 90% क्या हो? ओके, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 9 6 54 डायरेक्ट फॉर्मूला का जो एसपी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जरूरी नहीं। समझ में आया? 90 कैसे आया? समझ में आया? डिस्काउंट है इसीलिए डिस्काउंट बोलेगा, लॉस बोलेगा, डिक्लाइन में कुछ भी बोले, जब भी हम लोग का नेगेटिव चीज बोलते हैं तब हम लोग 100 के साथ माइनस करेगा। जब भी प्रॉफिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, गेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, 100 का साथ हम लोग प्लस करेंगे। क्लियर है? ओके, फॉर्मूला जरूरी नहीं, बिल्कुल फॉर्मूला यूज करने के लिए जरूरी नहीं। आप लोग सीख रहे तो फॉर्मूला हम आपको बोल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई भी चीज का फॉर्मूला नहीं देगा हम, बस हम लोग ये परसेंटेज मेथड से कर करके जाएगा। अभी अभी जितना भी आगे चैप्टर जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन है आप लोग का, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब बहुत सारा चैप्टर आने वाला है, सबका सब हम लोग बिना फॉर्मूला का करेंगे। ओके, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सब कुछ चीज जरूरी नहीं। ओके, देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन को बोलिए, और एक दो क्वेश्चन देगा, आप लोग खुद से देख लीजिए। फॉर्मूला करके हम पुराना मेथड से करके कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा एडवांस लेवल से करना है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आप लोग फंसेगा देख रहे हैं? चलिए इसको करके देखिए। क्या है? डी एम पी, मतलब मार्क प्राइस है ऑफ ए शर्ट इज रुपीज 12, कितना बोला? मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 1260 एंड द शॉपकीपर allow a discount of 15%. Find the selling price. Right. सेम क्वेश्चन। ओके, आगे क्या जैसा आप लोग अभी डायरेक्ट जैसे हम बताते हैं ऐसे टाइप से करके आंसर को बताइए।
The mark price of a shirt is 1260 and the software allows a discount of 15%. Find the selling price. जो मेथड अभी हम बताया था वही सेम मेथड से कीजिए, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा आप लोग। ओके, कोई यहाँ में एसपी का फॉर्मूला का यूज करने का जरूरी नहीं है। 1260 मार्क प्राइस मतलब वो 100% था। कितना परसेंट डिस्काउंट है? 15% डिस्काउंट है, तो कितना परसेंट बचे? 85%। तो 1260 का 85% क्या होगा? बस मार्क प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ जरूरी नहीं है हम लोग को। ओके, अभी आप लोग आंसर जल्दी से होते, इसको और एक बार दे रहे हैं आप लोग। देखिए 1260 जो क्या है, ये 100% मतलब क्या है? मार्क प्राइस है ये, एमपी मार्क प्राइस बोला है ना 1260, मतलब ये 100% है। अब ये 1260 में कितना परसेंट डिस्काउंट? 15% डिस्काउंट है। 15% डिस्काउंट दिया तो बचेगा कितना परसेंट? 85%। 85। ओके, अभी कीजिए आंसर किसका निकला है? 1071। मॉमी वेरी गुड। अभी ये इसको हम डायरेक्ट 5 से काटेगा। ओके, ये जीरो काट दिया, कट दिया। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 6 5 7 जा 30। ओके, 2 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 63 into 70। ओके, दोनों को इंटू करो, 63 into 70, 7 3 जा 21, 2 7 6 जा 42, 3 1 जा 3, 42 plus 3 45 to 47, हाथ में 6 1 जा 6 plus 4 10, 1071। कितना निकल गया? 1071। आंसर दिख रहा है आप लोग को? 1071 डायरेक्ट करने का मेथड। अब इसमें देखिए फाइंड द सेलिंग प्राइस पूछा था हम लोग को, एसपी पूछा था ना, क्या एसपी का फॉर्मूला यूज किया? नहीं, डायरेक्ट हो रहा है। जिसको समझ में नहीं है बोलिए, और एक बार करा रहा है। क्लियर है? सबको क्लियर है? यस और नो? आगे बढ़ेगा। सबको क्लियर हो रहा है? यस और नो? कुछ पूछने तो पूछ सकते, नहीं तो आगे दूसरा टाइप का क्वेश्चन करेगा। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जितना कर रहा है सबसे बेसिक से वाला क्वेश्चन करा रहा है हम आप लोग को। ये समझ में आ गया तभी आगे बढ़ेगा। क्लियर? ओके, तब तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। चलिए अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। देखिए यहाँ तो हम लोग को परसेंटेज ढूंढने दे रहे हैं। 15% क्या होगा, 12% क्या होगा, 10% क्या होगा, इस टाइप से तभी बोलेगा आप लोग। ओके, ध्यान दीजिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए तभी क्वेश्चंस को करेगा। हाँ, कभी बोलेगा हम लोग को ध्यान। हाँ, आपका पास 1000 रुपीज था, कोई सामान का दाम 1000 था, आपने उसको कितना में बेच दिया? 800 में बेच दिया। कितना में बेच दिया? 800 में बेचा। अभी हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, 1000 का सामान था, 800 में बेच दिया। अभी पूछ रहा है कि कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है, परसेंट कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है पूछे। तो हम क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले 1000 का सामान था, 800 में बेचा, तो कितना लॉस में दिया? 200। ओके, कॉन्सेप्ट को समझ लिए। एक्चुअल प्राइस क्या था? 1000 था, लेकिन बेचे कितना? 800 में, तो 100। दोनों का डिफरेंस यह लिखेगा। ओके, इनटू 1000 जो एक्चुअल प्राइस था। अभी परसेंटेज हम लोग को पूछ रहा है ना, हम लोग परसेंट निकाल तो इनटू 100 कर। ओके, तो 20% डिस्काउंट। कितना परसेंट डिस्काउंट? जब हम लोग को परसेंट निकालने देगा तो ये मेथड से करेगा। ओके, सबसे पहले क्या है? डिफरेंस बाय एक्चुअल प्राइस, जो एक्चुअल अमाउंट है। ओके, एक्चुअल अमाउंट इनटू 100 करेंगे। सबको क्लियर हो रहा है? दो आइटम दिया रहेगा, दोनों का डिफरेंस निकालेगा, उसके बाद क्या करेगा? जो एक्चुअल अमाउंट है उसको लिखेगा इनटू 100। काम खत्म। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन को करेगा। Cost price of active apples.
apple is the same as the selling price of 16 apples. I gain or loss percentage. Okay, number 12.5% loss, 12.5% gain, 10.25% loss, 10.25% gain. क्वेश्चन को देखिए कैसे आप लोग को घुमा रहा है। ओके, अभी आप लोग बताइए, यहाँ में से जितना बच्चा है सब लोग बताइए, क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ के बताइए, प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। क्वेश्चन भी पूछे ऐसे घुमा के, फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज। गेन हुआ तो गेन परसेंटेज में टिक करेगा, लॉस हुआ तो लॉस परसेंट में टिक करेगा। चलिए बता के देख दो, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। वन बाय वन करके सब बताइए तो आंसर नहीं चाहिए, हम इतना बताइए गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्वेश्चन को द कॉस्ट गेन, टीटी गेन, और दूसरा द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 एप्पल इज सेम द सेलिंग प्राइस ऑफ गेन, और गेन प्रॉफिट, वेरी गुड, गेन या प्रॉफिट, गेन। ओके, हो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, तो आंसर भी आप लोग निकाल ही देगा, इसका मतलब समझ में आया तो आप लोग आंसर इसको निकाल ही देगा। ओके, क्लियर है। तो सबसे पहले बात क्या है इसको हम समझा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 एप्पल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 एप्पल्स। मतलब कोई 18 जो आप सामान लिया है ना, 18 सामान लिया है तो आप 18 सामान लिए, 16 सामान बेचने का साथ साथ 18 का दाम मिल जाता है। ओके, 18 तो सामान ले, लेकिन आपने बेचा कितना, 16 को, तो 16 बेचने का साथ साथ क्या 18 वाला जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया उतना मिल जा रहा है। दैट मींस प्रॉफिट हो रहा है। 18 तो सामान है लेकिन 16 तो बेचने का साथ साथ इसका बराबर दाम मिल गया हमको। दैट मींस ये हम लोग का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ओके, ये क्या हो रहा है हम लोग का प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो रहा है, पहले 18 था अभी 16 हो, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। और क्या था, 18 एप्पल्स का बराबर कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, 16 एप्पल्स का बराबर हो रहा है, 16 एप्पल का सेलिंग प्राइस बराबर हो रहा है। दैट मींस एक्चुअल 18 एप्पल्स होगा ना, 16 एप्पल्स, क्यों, इसके एक्चुअल प्राइस वो हो रहा है इनटू 100, परसेंटेज हम लोग को निकालने दिया ना, 280। ओके, तो 100 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, ओके, 8 2 जा 16, 4.08, कितना निकल गया, 12.5% प्रॉफिट। कितना क्या में टिक करेगा, हम 12.5% गेन में टिक करेंगे, 12.5% लॉस में नहीं। ओके, ऑप्शन ऐसे घुमा के पूछता है, तो सबसे पहले खुद जान लेना चाहिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। ओके, सबको समझ में आया, यस और नो। चलिए एक क्वेश्चन सेम दे रहा है, आप लोग उसको आंसर बताइए जल्दी से। जिसका नहीं हुआ जल्दी से कर लीजिए। सबको हुआ, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, आप लोग कुछ आंसर जस्ट आप लोग प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं।
चलिए आंसर बताइए क्या होगा इसका। इसका आंसर क्या होगा अभी आप लोग आंसर बताइए इसका। ओके सेम क्वेश्चन है, जस्ट हम नंबर चेंज किया। ओके द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज द सेम द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज। गेन हो रहा है तो गेन परसेंटेज बोले, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज बोले। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर चेंज किया। जल्दी से आंसर क्या होगा। आंसर अभी आप लोग बताइए, आप लोग चुपचाप बैठने से नहीं होगा। दोनों का डिफरेंस क्या होगा देखिए, एक्चुअल कौन सा है उसको देखिए, उसका इंटू 100 कीजिए। आप लोग ऑप्शन दे देगा, आदत हो गया। ऑप्शन ऐसे दिए 14.14 2/7%। ए बी सी डी क्या होगा बताइए। 14.2.7% gain profit. Okay, A is the correct answer. Okay. ये हो गया, आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया। अभी एक क्वेश्चन देगा, उसका आंसर आप लोग बताइए। ओके क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना। ओके क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना। By saying 24 meter of cloth, a shopkeeper profits the cost price of 8 meter of clothes. His profit percentage what? Okay, 33 D 33 1/3 D 32 4/3। ओके ऑप्शंस आप लोग का सामने है, लिख दिया है। ओके कैपिटल में लाइट का बहुत इशू है। दिख रहा है क्वेश्चन, बाय सेलिंग 20 मीटर ऑफ क्लॉथ्स ए शॉपकीपर प्रॉफिट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 मीटर ऑफ क्लॉथ, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अभी आप लोग एबीसी आंसर बताइए। एक शॉपकीपर को 24 मीटर क्लॉथ बेचने के बाद उसको कितना का प्रॉफिट होता है, बोला 8 मीटर क्लॉथ का प्रॉफिट होता है। तो दिस प्रॉफिट परसेंटेज में कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, आपके सबका सब आंसर परसेंट में। ओके 33%, 30%, 33 1/3% एंड 32 43%। ओके ऑप्शन सी कौन है, टी। वेरी गुड, डायरेक्ट हमें बोला है, कुछ माइनस करने का भी जरूरत नहीं। 24 मीटर क्लॉथ बेचने से कितना प्रॉफिट मिलता है, बोला 8 मीटर क्लॉथ का प्रॉफिट मिलता है। तो 8/24 इंटू 100, काम खत्म, बस इतने कर। जल्दी से आंसर सब लोग बताइए करके। सी और
और कोई बाकी सबका आंसर? क्लियर है सबका? समझ में नहीं आ रहा, इतना लेट समझ में नहीं आ रहा तो जल्दी से बताना है ना, हम रुक रहे, हम सबका हो गया बोलते। ओके, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बोला, कुछ माइनस करने के लिए बात चले। 24 मीटर क्लॉथ बेचने से इसको कितना प्रॉफिट मिलता है? 8 मीटर क्लॉथ का प्रॉफिट मिलता है। आगे तो क्या था, इतना मीटर बेचने से इतना का प्रॉफिट, सेम प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस बोल के ऐसे था। यहाँ जैसे सेलिंग प्राइस जैसे कुछ बोला भी नहीं, 24 मीटर सेल करने से 8 मीटर प्रॉफिट मिल रहा है। सीधा सीधी बात है, 8 मीटर का प्रॉफिट मिला है कितना? 24 मीटर। ये प्रॉफिट है, ये कितना एक्चुअल है इनटू 100। ओके, 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, ओके 2 2 जा 2 6 जा, ओके 2 1 जा 2 3 जा, खत्म, ऊपर खत्म नीचे 3, 100/3। ओके 3 3 जा 9, ओके 1 0 3 3 जा 9, ओके 1, कितना हो गया 33। व्हाट इज रिमाइंडर? 1/3% प्रॉफिट, 33 1/3% प्रॉफिट। अभी समझ में आया? अभी सबको समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? क्लियर हो रहा है आप लोग? तो किसको समझ में नहीं आया बोलिए, उसको समझाएगा हम। चलिए अब सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ओके। ओके जोटी, ओके लेफ्ट कैसे का वीडियो को कंटिन्यू देखिए, ओके हो जाएगा, कोई बात नहीं। गेस्ट आने से डिस्टर्ब होते हैं थोड़ा बहुत, ओके। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा आगे बड़ा कर रहा है, हाँ हो गया आप लोग का जो बेसिक्स है वो क्लियर हो गया आप लोग का। आप लोग अभी जितना बेसिक्स था ना वो क्लियर हो जाना चाहिए, ओके। अभी क्वेश्चन तो एक लेवल आप जाएगा, क्लियर? टीवी टेलीविजन मैन्युफैक्चरर, TV earns 20%, ये earn 20% profit by selling each TV set for rupees 144W. Okay, if the production cost is increased by 15%,
what should be the new selling price of a set so as to gain 15%. ओके, क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए, क्वेश्चन बड़ा बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक टीवी मैन्युफैक्चरर अर्न 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग इस टीवी सेट फॉर रुपीज 14,400। एक टीवी बनाने वाला कंपनी 20% प्रॉफिट खाता है, बोला कितना, एक टीवी को बेचे कितना, 14,400 में बेचे। ओके, क्वेश्चन को ओके सर प्लीज काइंडली टू सेंड लेक्चर नंबर 10। ओके होगा, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। है कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ओके, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले। क्या बोल रहा है, एक टीवी मैन्युफैक्चरर 20% प्रॉफिट मिलता है, बोले कितना, हर एक टीवी बेचे 14,400 में बेचे। अभी बोल रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट 15% इंक्रीज हो गया बोला है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द न्यू सेलिंग प्राइस as to be set so to gain 15% प्रॉफिट। 15% प्रॉफिट खाने के लिए उसको क्या, कितना टीवी प्राइस को गेन करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? और एक बार हम समझा रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन है, जिसको समझ में नहीं आया। ओके, एक टीवी फैक्ट्री, टीवी मैन्युफैक्चरर है, कंपनी है ना, वो 14,400 में टीवी बेचता है, तो उसको कितना 20% प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अभी फिर बोल रहा है वहां में प्रोडक्शन कॉस्ट में 15% बढ़ गया, प्रोडक्शन कॉस्ट में कितना बढ़ गया, 15% बढ़ गया। तो अभी वो क्या करेगा कि उसको कितना दाम में टीवी को बेचेगा, जो उसको क्या बोल रहा है, 15% प्रॉफिट मिलना है। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो? अब क्वेश्चन समझ में आया तो ये बोलिए। सिंपल सिंपल बेसिक क्वेश्चन तक कर लिया, थोड़ा चैलेंज वाला क्वेश्चन भी करना है, तब मजा आएगा। क्वेश्चन समझ में आया ना? ओके, क्वेश्चन समझ में आया तो हम बता रहे हैं आंसर को। ओके, क्वेश्चन समझ में आएगा तो हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ओके क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ओके, जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको क्वेश्चन समझा रहा। सबसे पहले हम लोग का मेन मोटिव क्या होता है, क्वेश्चन समझना होता है। ओके, सबसे मेन मोटिव क्या है, हम लोग को क्वेश्चन समझना होता है। क्या बोल रहे, सबसे मेन मोटिव क्या होता है, हमको क्वेश्चन समझना होता है। ओके, देखिए एक टीवी कंपनी है, टीवी कंपनी है 14,000 कितना 400 में टीवी को बेचता है, तो उसको 20% प्रॉफिट मिलता है। यहाँ तक तो क्वेश्चन क्लियर है ना? यहाँ तक तो सबको क्वेश्चन क्लियर है ना? यहाँ तक तो सबको क्वेश्चन क्लियर है। एक टीवी कंपनी 14,400 में टीवी बेचता है, तो उसको 20% प्रॉफिट होता है। यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना? अभी क्या बता रहा है, वो कंपनी में ना प्रोडक्शन को टीवी बनाने का खर्चा बढ़ गया। कितने परसेंट बढ़ गया? 15% बढ़ गया। टीवी बनाने का खर्चा 15% बढ़ गया। ओके, टीवी बनाने का खर्चा 15% बढ़ गया। तो अभी क्या 15% टीवी बनाने का खर्चा बढ़ गया, तो वो 15% प्रॉफिट में कैसे बेचेगा? और 15% प्रॉफिट में बेचना है तो कितना दाम में बेचना पड़ेगा उसको? उसको वही 15% और प्रॉफिट में टीवी को बेचना है, तो कितना परसेंट में बेचेगा? अभी क्वेश्चन समझ में आया? अभी क्वेश्चन समझ, कभी क्वेश्चन करेगा, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक टीवी कंपनी है जो 14,400 में टीवी बेचने से 20% प्रॉफिट मिलता है। यहाँ तक समझ क्लियर है आप लोग को? कहाँ तक दिखता है? यहाँ तक दिखता है ना आप लोग को? कोड विजिबल है ना? ओके, देख लीजिए। हाँ, 14,400 में टीवी 20 बेचने से उसको 20% प्रॉफिट है। ओके, और एक बार बता रहा है, अभी इतना क्या हो गया, टीवी बनाने का खर्चा बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 15% बढ़ गया।
तो कंपनी कितना दाम में बेचेगा जो उसको और 15% प्रॉफिट मिलेगा। ओके, बाय द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ ए शेयर सो एज टू गेन 15% प्रॉफिट, गेन 15% उसको गेन लाना है। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टीवी के एक्चुअल कॉस्ट क्या है। ओके, 14, ये देखिए 14,400, ये कितना 100% है, नहीं 20% प्रॉफिट है बोला, कितना 20% प्रॉफिट है बोला, तो ये कितना 120% होगा, तो इसका 100% क्या होगा, सबसे पहले ये जीरो दिया। ओके, 2 6 जा 2 5 जा, ओके 2 3 जा 2 7 जा 2 2 जा 0 0। ओके, अभी क्या 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3 3 2 जा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 0 0 into 5। ओके, 5 0 जा 0 5 0 जा 5 4 जा 20 2 5 0 जा 10 जा 20। मतलब एक्चुअल कॉस्ट टीवी का क्या था विदाउट प्रॉफिट 12,000 था। दिख रहा है सबको, एक्चुअल कॉस्ट टीवी का क्या था 12,000 था, सबको पता चला 12,000 था। देखिए आपको एक एक करके समझा रहा है। अभी बोले ये 12,000 में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, बोले कितना 15% प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। 12,000 क्या था एक्चुअल प्राइस था। ओके, ये 100% था। अभी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, कितना बढ़ गया 15%, तो इनटू 115, ऐसे 100 का सब प्लस किया। ओके, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, अभी ये 15 इंटू 120 120 इंटू 15 कितना होगा, नहीं काम में जो छोड़ा है ना, एक सेकंड, ठीक सॉरी 115 एक्सट्रीमली सॉरी है 115 5 0 0 5 2 जा 10 5 1 जा 5 6 1 0 0 1 2 जा 2 1 1 जा 1 1 0 0 1 2 जा 2 1 1 जा 1। ओके, 0 0 3 1। अभी क्या हो गया टीवी का टोटल कॉस्ट 13800, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से टीवी का दाम कितना हो गया 13800। यहाँ तक सबको समझ में आया। ओके, अभी बोल रहा है 15% बढ़ने का दूसरा 13800 दाम हो गया, सबको दिख रहा है। अभी फिर बोल रहा है कितना परसेंट में बेचना है उसको प्रॉफिट, और 15% में प्रॉफिट में बेचना है उसको। तो अभी एक्चुअल कॉस्ट पूरा टोटल खर्चा टीवी का कितना हो रहा है 13800 13800 उसका क्या है एक्चुअल है 100% है, तो अभी कितना में बेचना है वो अगेन 115% में बेचना है। 0 0 0 0 काट दीजिए 138 into 115 कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, दोनों को इंटू करके समझ में आ रहा है। 138 138 ओके 138 into 115 इंटू कीजिए, आपको आंसर मिल गया 15870। क्या निकलेगा 15870, ये होगा आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा एग्जाम में आप लोग का, फिर भी जस्ट बता दे रहा आप लोग। ओके, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आने से आप लोग रेडी रहना है करने के लिए। क्लियर हुआ? क्लियर है? किस किस को समझ में नहीं आया बताइए। तो अभी और 15% प्रॉफिट खाने के लिए कितना में टीवी को बेचेगा 158 से 15,870 रुपीज में बेचेगा, तो उसको 115% प्रॉफिट मिलेगा। समझ में नहीं आया तो और एक बार समझा रहा है, यस और नो? ओके, और एक बार एक्सप्लेन कर रहा। ओके, क्लियर है? ओके, और एक बार एक्सप्लेन कर। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, फिर भी आप लोगों को बता दे रहा, बाद में मत बताइए कि ये सब नहीं पढ़ा है। ओके, सबसे अगेन एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए एक बार और एक बार एक्सप्लेन कर रहा है आप लोग को। क्या बोल रहे, एक टीवी को कितना 14,400 में बेचने से टीवी कंपनी को कितना प्रॉफिट मिल रहा था 20% प्रॉफिट। ओके, तो उसको 20% प्रॉफिट कब मिलता है 14,400 में बेचने से। तब हम क्या करेंगे
14,400 जो क्या ये क्या था, कितना परसेंट था, 120% था। किसे 120%, 20% प्रॉफिट इंक्लूड है इसमें। 14,400 में गए 20% इंक्लूडेड, तो ये क्या 120%, तो इसका 100% क्या हो। ओके, तो इसका 100% कितना निकला 12,000। दैट मींस टीवी का एक्चुअल खर्चा कितना आता है 12,000 में आदमी लोग बना देता है, और लोग बेच रहा था 14,400, मतलब 20% प्रॉफिट खा के, तो एक्चुअल प्राइस कितना निकल गया 12,000। अभी बोले ये 12,000 में अचानक 15% प्रोडक्शन कॉस्ट लग गया, लेबर चार्ज लोग लग गया होगा, तो 15 ये 12,000 में और 15% खर्चा आ रहा है टीवी बनाने के लिए। अभी देखिए 12,000 एक्चुअल प्राइस था, मतलब मेन प्राइस था, ये 100% था, इसमें क्या हो गया 15% ऐड हो गया, क्या इंक्रीज हो गया, क्या कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो 115% क्या होगा 100 के साथ इंक्रीज होया ना, इसलिए 100 के साथ प्लस किया, तो इसको काटा है, तो मतलब अभी टीवी के एक्चुअल प्राइस 12,000 से क्या होगा 13,800 हो गया। ओके, 13,800 हो गया। अभी बोले 13,800 तो क्या ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट। टीवी को अभी क्या 15% और प्रॉफिट में बेचेगा बोले। ओके, तो 13,800 जो क्या था अभी, ये एक्चुअल कॉस्ट था, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट था 100% था, इसको कितना में बेचेगा बोला 115%। तो ये 0 काट दीजिए, दोनों को इंटू करने से 15,870 इतना में बेचेगा, तो उसको और 15% प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है? एग्जाम में कभी कभी आता है, सही है, आता भी है, इसीलिए करा रहा है। ओके, कभी कभी आता है इसीलिए करा रहा है। अभी समझ में आया? आप लोग समझो, बोल के हमें से अलग अलग करके बता रहा है ना, बाद में आप लोगों को गड़बड़ मत हो बोल के। पहले एक्चुअल प्राइस जाना है, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट 15% बढ़ने के बाद उसका दाम कितना 13,800 हुआ है। ये 13,800 से क्या था प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, कैसे 15% प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होने का वजह से। दैट मींस अब इसमें ये 13,800 पे और 15% उसको प्रॉफिट खाना है, तो 13,800 100% था, इसमें 15% क्या होगा 15870, 15,870। क्लियर है? 12,000 बेटा एक्चुअल प्राइस है। कैसे 12,000 एक्चुअल प्राइस बता रहा है, ए टीवी मैन्युफैक्चरर अर्न्स 20% प्रॉफिट। कितना परसेंट प्रॉफिट 20% प्रॉफिट खाने के बाद बाय सेलिंग इस टीवी सेट एट रुपीज 14,400, 14,400 में बेचता है, तो उसको 20% प्रॉफिट मिलता है। दैट मींस वो एक्चुअल प्राइस क्या है इसका, ये तो प्रॉफिट मिला के 14,400 हुआ ना, तो एक्चुअल प्राइस क्या है 14,400, कितना 120% है। कैसे 20% प्रॉफिट इंक्लूड है। ओके, दैट्स व्हाई ये क्या हुआ 14,400। तो बिना प्रॉफिट का टीवी का खर्चा क्या है 12,000 है। समझ में आया? क्लियर? डायरेक्ट कटिंग भी होगा, 0 को काट दो, 12 1 जा 12, ओके 2 1 जा 12, 2 जा 24, 1200 into 10 12,000 मिल रहा है। अभी सबको समझ में आया? देखिए सीपी एसपी का कुछ भी फॉर्मूला जरूरी नहीं है, बोल रहा है हम आपको, डायरेक्ट मेथड से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। हाँ, एक ही क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने से नहीं होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेगा। ओके, चलिए सर ये समझ गया, थैंक यू। ओके बेटा समझ गया तो बहुत अच्छा बात है। हाँ, एक ही क्वेश्चन में ज्यादा टाइम पास नहीं करेगा, हाँ बहुत सारा क्वेश्चन से करने के लिए। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं देखने के लिए, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन बड़ा वाला आएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद फिर एक बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा। ये आप लोग का, हाँ आप लोग आंसर बताना, नहीं बताया। एक गोल्ड ये is sold for rupees 14,500 at a loss of 20%. Find the cost price of gold chain.
डायरेक्ट आंसर बताइए, सीपी का फॉर्मूला यूज नहीं करते हुए। अगर ये सब छोटा मोटा चीज का आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग तभी बड़ा क्वेश्चन कर पाएगा। हाँ, ए गोल्ड चेन इज सोल्ड फॉर रुपीज 14,500। ओके, 14,500 एक गोल्ड चेन को बेचा है। ओके, लेकिन उसमें कितना परसेंट लॉस हो रहा है? 20% लॉस है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गोल्ड चेन। पूछो बेटा, कुछ पूछना है? जस्ट सिंपल क्वेश्चन दिया, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है। हाँ, एक गोल्ड चेन था जिसको बिक्री के 14,500 में बेचा है, जिसमें उसको 20% लॉस हुआ है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गोल्ड चेन। तो गोल्ड चेन का कॉस्ट प्राइस क्या है, जल्दी से बताए। हम लोग को चाहिए, हमें कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला चाहिए, बट हम लोग कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला यूज नहीं करेगा। ओके, जैसे सीखा ऐसे करके बताइए, तभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएगा, तभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएगा। जल्दी से इसके आंसर बताइए, क्या होगा? वन 11600। अरे बेटा 11600 नहीं होगा ना, ऑलरेडी 14,500 क्या है? नेट ठीक नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहा। अरे ऑलरेडी 14,500 कितना परसेंट? 20% लॉस में है, तो उसका 100% क्या होगा? तो ज्यादा निकलेगा ना मामी। थोड़ा सोचिए तो आप क्वेश्चन को। थोड़ा सा सोचिए, है कि नहीं? 14,500 में बेचा है, तो उसको 20% लॉस हुआ है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गोल्ड चेन। गोल्ड चेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अरे इतना सिंपल है। अब ये छोटा सा चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, से बड़ा क्वेश्चन जाने के लिए हमको रिस्क लगता है। ओके, देखिए क्या हो रहा है। एक गोल्ड चेन इज सोल्ड फॉर रुपीज 14,500। 14,500 में बेचा है, कितना परसेंट लॉस हुआ है? 20% लॉस हुआ है। ये 14,500 100% है? नहीं। क्यों 20% लॉस हुआ? लॉस होने से क्या, 100 के साथ माइनस 100 माइनस 20 80%। 14,500 कितना 80% है, तो इसका कॉस्ट प्राइस 100% क्या होगा? 0 0 2 4 जा 2 5 जा। ओके, 2 2 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 5 जा 0 अगेन जा रहा है। 2 2 3 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा 3 6 2 5 into 5। ओके, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, 5 6 जा 31 3, 5 3 जा 3 6 देते 18125। आंसर निकल गया आप लोग का 18125। ओके, समझ में आया अभी सबको? 18125। जेम्स वेरी गुड, रोशनी वेरी गुड। बस ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखे तभी बड़ा क्वेश्चन करने में मजा आता है। ओके, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन, और आंसर अभी किससे निकल गया आप लोग का? 18125। बस 14,500 कितना परसेंट है? 80% है। किससे 80% था? बिकॉज 20% लॉस में बेचा है उसने, तब तो उसका 100% क्या था। इतना सिंपल था। ओके, आज से क्लास को यहीं में खत्म करता है ना। थैंक यू ऑल, कल फिर कंटिन्यू करेगा। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें तभी आगे बढ़ पाएगा हम लोग। छोटा मोटा, ओके, छोटा मोटा क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। छोटा मोटा क्वेश्चन में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना। सबको आज का क्लास समझ में आया या नहीं? किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकता है। थैंक यू मिस्टर BH। ओके, समझ में आया तो अच्छा बात है। हाँ, समझ में नहीं आया तो बोलना है। ओके ओके, थैंक यू ऑल। कल मिलते हैं फिर यही समय पे। वेलकम वेलकम, सभी को वेलकम।